शहर हैदराबाद के इलाके चंचलगुड़ा मस्जिद महबूबिया में आज जलसा तहनीत मुनक़िद किया गया, जिसमें आवाम को इस बात की इत्तला दी गई कि रोग़न सेहत तिब्ब नबवी के बारे में आवाम को बताया गया। जहां लोग इस कोरोना वायरस जैसी बीमारी की वजह से लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं, वहीं पर रोग़न सेहत इस बीमारी के लिए बहुत ही मुफीद है, जो बिल्कुल अवामुन नास के लिए मुफ्त तक़सीम किया जा रहा है, जिससे काफ़ी लोग मुतमईन और फ़ायदा उठा रहे हैं। इस मौके पर मलकपेट के MLA जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला और उलमा इकराम ने भी शिरकत की और रोग़न सेहत बनाने और इसको आवाम तक मुफ्त तक़सीम करने वाले नौजवानों को मुबारकबाद देते हुए इनकी हिम्मत अफजाई की। नाज़रीन इकराम, अगर आपको भी रोग़न सेहत जो बिल्कुल मुफ्त तक़सीम किया जा रहा है हासिल करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरात पर रब्ता कर सकते हैं। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद महबूबिया चंचलगुड़ा की तरफ से तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहत जो दवा जैतून की कलंजी की दी जा रही थी इम्यून बूस्टर के तौर पर, मौजूदा हालात में चाहे कोरोना हो, कोविड-19 हो या दूसरे कई बीमारियों के इलाज के तौर पर, अल्लाह के फजल से इसके बेहतरीन असरात लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल एरेना पर देखे गए हैं। अल्लाह के ख़ास रहम करम से ICU से पेशेंट्स निकल कर आए हैं और इस मस्जिद से अल्लाह के करम से जो नौजवानों की टीम अफरोज़ भाई के साथ और पूरी टीम काम कर रही थी, अल्लाह ताला उनकी मेहनत को कबूल फरमाए। मस्जिद की कमेटी के जितने ज़िम्मेदार इसमें सपोर्ट करे हैं, अल्लाह उनकी मेहनतों को कबूल फरमाए, और जो ये काम के लिए सपोर्ट माली और दूसरे एतबार से करे, अल्लाह कबूल फरमाए। आज उसी के सिलसिले में एक तहनीती इजलास था। मलकपेट MLA अहमद बलाला साहब भी मौजूद थे, जिन्होंने इस काम के लिए काफ़ी सपोर्ट किया। लोकल लीडरशिप और स्टेट लीडरशिप ने भी इस काम के लिए काफ़ी सराहना की और सपोर्ट किया। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह सबको खैर और आफ़ियत से रखे और कामयाबी नसीब फरमाए। इम्यूनिटी बूस्ट के साथ साथ ये आपको इंशाअल्लाह आज के वबाई अमराज में भी बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा, क्योंकि ये नुस्खा आज का नहीं है, बल्कि ये नुस्खा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ नुस्खा है, तिब्ब नबवी का नुस्खा है, जिसमें किसी किस्म का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई मुज़िर असरात नहीं है। आप बिला किसी रोक टोक के ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ख़ास तौर से वो लोग जो बीमार हैं, कोविड से मुतासिर हैं, उन तक भी पहुँचाएँ। दुआएँ लीजिए, क्योंकि आज हमको यही काम करना है, लोगों की दुआएँ भी लेना है, उनका सही इलाज के लिए रहनुमाई करना है। सारी दुनिया के इंसान परेशान हैं एक वबा के ज़रिए, एक बीमारी के ज़रिए, और ख़ुसूसियत के साथ हमारा मुल्क हिंदुस्तान बीमारी के चुंगल में फंसा हुआ है। ऐसे मौके पर नौजवानों ने मस्जिद महबूबिया गुज़िश्ता 1.5 साल से तिब्ब नबवी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुख्तलिफ़ नुस्ख़ात को जमा करते हुए एक तेल रोग़न सेहत के नाम से बनाया, और गुज़िश्ता 1.5 साल से उन इंसानियों की खिदमत में लगे हुए हैं जिन इंसानों के पास वबा से मुतासिर होने के बाद उनके अपने भी गैर हो जाते हैं, जहां लाशें घरों से निकालना मुश्किल हो जाता है, जहां बाप बेटे से बिछड़ रहा है, बेटा बाप से बिछड़ रहा है, कोई एक दूसरे की खिदमत के लिए तैयार नहीं है। ऐसे नाजुक तरीन मौके पर यहाँ के नौजवान घर घर दवाखाना पहुँच कर उन बीमारों की सेहतियाबी के लिए उन्होंने कोशिश की है। ऐसे मौके पर हम उनको दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबादी पेश करते हैं। मस्जिद महबूबिया चंचलगुड़े से ये दवा का काम शुरू हुआ था तिब्ब नबवी के नाम से अल्हम्दुलिल्लाह, और अभी तक जारी है। अल्लाह से उम्मीद है आइंदा भी जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। और जब ये हमारा ये काम शुरू हुआ था उस वक्त हमारे साथ कुछ मसाइल पैदा हो गए थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हरदिल अज़ीज़ MLA जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब जो हमारी मदद की हैं, अल्लाह ताला उनको भी इसका अजर दे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत पर वो आए थे मस्जिद में, और वो लास्ट ईयर ही अपने हाथों से यहाँ पर तकसीम करके गए थे तिब्ब नबवी की दवा अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि हमारे साथियाँ, इसमें एक आदमी का काम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी सारी टीम है और मेरे भाइयाँ हैं माशाल्लाह, और हमारी मस्जिद की कमेटी है, ये सब मिलके हमारा ताउन करे, उलमा का ताउन है, और ये सब तमाम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह। और लोग कह रहे हैं कि आने वाला 3rd वेव भी है, अल्लाह ना करे इस वेव आए, अल्लाह ताला हमको इस वबा से बचाए, आमीन इंशाअल्लाह। रहमानिर्रहीम। आज मस्जिद महबूबिया में एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें तमाम उलमाए मशाइखीन और इस महल्ले के, इस मलकपेट कॉन्स्टिट्यूंसी के हरदिल अज़ीज़ मेरे और आपके MLA जनाब अहमद बलाला साहब ने भी शिरकत की, और अबरार साहब, सुहेल साहब यहाँ पर शिरकत किए। इस मौके पर मैं यही कहना चाहता हूँ, इस महबूबिया मस्जिद कमेटी के जो नौजवान हैं यकीनन तारीफ़ काबिल है, जो आज पिछले 1.5 साल से यहाँ पर जिस तरीके से कोरोना वबा चल रही है
उस मुतासिरीन की जो खिदमत करते आए हैं, तो मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करता हूँ कि इसका अजर यहाँ के नौजवानों को दे। ख़ासकर मैं अफरोज़ भाई और इलियास भाई का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जिस जज्बे से इन्होंने ये काम किया है तो यकीनन इसका अजर ज़रूर मिलेगा। और साथ ही मैं इस छावनी डिवीज़न का कारपोरेटर होने के नाते ये कहना चाहता हूँ कि मैं हर वक्त यहाँ के नौजवानों के साथ रहूँगा और इस काम में कभी रुकावट होने नहीं दूँगा, चाहे वो किसी भी तरीक़े की, क्योंकि बीच में भी इस लॉकडाउन में पुलिस ने कुछ रोकने की कोशिश की थी, तब भी मैं अफरोज़ भाई को यही कहा, आप आधी रात को मुझे बोलिए, मैं हर वक्त आपके दरमियान में रहूँगा और इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ ये कास का काम है और ये जारी रहेगा। और जिस नेक नियति से अफरोज़ भाई और टीम उनकी कर रही है, तो मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस काम का इनको अजर दे और तमाम को शिफा दे। और यहाँ पर कई एक उलमाए मशाइखीन हैं, तो मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। यही दुआ करता हूँ कि इस तरीक़े का जज्बा हैदराबाद के हर नौजवान में होना चाहिए, क्योंकि आज सबसे अहम ज़रूरत यही है कि आज मुसलमान माशरा तबाही की तरफ बढ़ रहा है। तो मैं यही कहता हूँ कि नौजवानों के लिए ये नौजवान एक सबक है कि जिस तरीक़े से अभी हमारे आपके हरदिल अज़ीज़ एमएलए साहब ने कहा था कि आज नौजवानों को इनसे कुछ सीखना है। तो जो रात गुजार रहे हैं अपनी बेकार की, उसमें जिस तरीक़े से ये नौजवान दिन रात एक करके आज कौम की खिदमत कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ़ यही तहे दिल से अफरोज़ भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ मदऊ किया। खुदा